कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और सबसे पहले भगवान जी को मैंने प्रणाम कर लिया है। भगवान जी को सबसे पहले मतलब उठते ही भगवान जी को राम राम बोल दिया था। तो चाय लेके आई हूँ और अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी लब के पापा को इनको कोई असर नहीं हुआ ज़्यादा ठंडे हाथों का। नींद के आगे कुछ असर नहीं होता है। तो बस लब के पापा का दूध बना के रख दिया है, चाय वाय सब बना के रख दिया मैंने। अब ये लोग उठेंगे तब तक मैं पार्लर का गेट वेट खोल के आ गई हूँ। और अभी गौ माता आई नहीं है पार्लर के गेट पे, तो गेट खोले आई हूँ मैं। वो गाय की रोटी रखी आई हूँ मैं। तो जैसे ही गई गौ माता आएंगी वैसे ही दे दूँगी। तब तक देखती हूँ, चाय वाय पी रही हूँ अभी। आजा, ले 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 ले। तो मैं बताऊंगा इसकी, ये जो छोटा बच्चा है ना गौ माता का, तो ये मुझे लगता है अभी कुछ ही दिन पहले इसका जन्म हुआ है। उसे अभी ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। तो हो सकता है 1 महीने का हो या कम का हो, मुझे ऐसा लगता है। वो बहुत छोटा है गाइस। और यहाँ पे मैंने इसको रोटी खिला दी थी। और 1 महीने का होगा या फिर इससे भी, तो मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। मैं पार्लर का मतलब क्लीनिंग कर ले आई। छोटी वाली गौ माता आ गई थी और अभी आई है बड़ी वाली गौ माता। तो मैं इसको दे दूँ, इसकी रोटी रखी हुई थी। ले 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 आजा। तो यहाँ पे बताऊंगा, इस जो गौ माता दूर खड़ी हुई थी ना, जो डर के मारे दूसरी गौ माता की आ नहीं रही थी, तो यही वाली गौ माता थी गाइस। तो फिर मैंने इसके लिए बाजरे की रोटी एक रखी थी ना, तो वो तो मैंने किसी और को दे दी थी। फिर इसके बाद ये आ गई थी ना, तो एक और रोटी थी मेरे पास बाजरे की, तो फिर मैंने इसको दे दी थी। तो जो मेरे पास रोटी होती है गाइस, गौ माता आती जाती हैं देती जाती हैं, तो मेरा बहुत सारा टाइम मुझे लगता है मेरे गौ माता को रोटी देने में जाता है। तो गाइस मैं बता दूं कि लब के पापा मूली लेकर आए थे, तो वो बोले कि मूली के पत्तों की तू भुंजिया बना लियो, हमारे यहाँ भुंजिया बोलते हैं। और उसके बाद मूली के पराठे बना लियो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मूली को ग्रेट करके रख दूँ। मैंने कहा नहाने से पहले इतनी तैयारी करके रख जाओ, फिर बाद में उतना नहीं रहता है। क्योंकि ये ना पूजा करने के बाद तुरंत ठाकुर जी का भोग, फिर बच्चे भी अपने मांगते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर नहा के आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे आलू की सब्जी बना दी थी और मटर डाल दी थी। और लब के पापा पनीर लेकर आए थे, तो यहाँ पे मैंने अपने पास थोड़ा सा ही रोका था, बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए। बाकी है ना वहाँ पे री को भेज दिया था, क्योंकि मेरी ननद आई हुई है ना, तो मैंने वहाँ भेज दिया था जो भी सामान था ना। क्योंकि न्यू ईयर पे मैंने कहा वो लोग कुछ बना लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाना हो नहीं पाता है, तो वहाँ पे सारा सामान भेज दिया था। तो उन्होंने बना भी लिया था, उनको जो अच्छा लगा था उन्होंने बना लिया था। हम लोगों ने तो खाली मूली के पराठे बनाए थे, बच्चों के हिसाब से ही बनाए थे। और तो क्योंकि तो यहाँ पे सब्जी बच्चों के टेस्ट के हिसाब से ही बनाई थी, मिर्ची नहीं डाली थी। तो गाइस आज सुरभि ने पूरी पूजा की है और मैं अभी लोटा लेके जा रही हूँ, नहा के आई हूँ। और मैं ठाकुर जी का भोग बनाऊंगी, तो मैं जा रही हूँ लोटा चढ़ाने के लिए। ओंकारा प्रभु जय श्री ओंकारा ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु जय श्री ओंकारा एक आनंद चित्रान पंचानंद रानी सर पंचानंद रानी अंशानी बच्चों जानी जय श्री ओंकारा दो चार से दूर जय श्री तीनों रुकनी जगदति वंजन मूल जय श्री ओंकारा माला वन माला मुड़ माला दारी से मुड़ माला दाई त्रिपुरारी खंड। तो मंडे था आज नई साल को, तो फिर भोलेनाथ की पूजा तो करनी थी। तो यहाँ पे कर ली भोलेनाथ की पूजा। और उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा दिया था दही से, और शक्कर का पराठा बना दिया था। बच्चों के लिए मूली का बनाए थे, ठाकुर जी के लिए शक्कर का बना दिया था, दही से लगा दिया था। जैसे आ जाती है और वैसे उसके बाद माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। आ गई गौ माता, आ गई आ गई आ गई। लो 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 लो। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रीको, और पूरी तरह से डबल स्वेटर पहन लिए, क्योंकि लौटते समय ना ठंडी हो जाएगी वहाँ पे। लपसूरी पहुँच चुके हैं। तो गाइस ये हो रहा है, शाम का वक्त हो रहा है और काफ़ी ठंड हो गई। लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। और लपसूरी दोपहर में निकल गए थे, तो फिर यहाँ पे लब के पापा
ताला वाला लगाने के लिए बोल रहे हैं। और मैं लव सुरभि के लिए मतलब लौटते समय ठंड हो जाएगी तो उनके लिए कुछ भी मैं स्वेटर वगैरह और एक्स्ट्रा से रख लेती हूँ, क्योंकि मौसम का तो गाइस आपको पता है कि कितना ठंडा हो रहा है। सुबह शाम की ठंड सबसे ज़्यादा होती है वही। और बच्चे रिको गए हैं तो उनको भी सेफ्टी रखनी है। तो यहाँ पे उस घर से निकलने के बाद फिर मैं अपनी आ गई थी कुल माता के मंदिर। तो यहाँ पे अपनी कुल माता को प्रणाम किया। उसके बाद लब के पापा खड़े हुए थे तो फिर निकल गए थे रिको। कुछ अपने दिल की बात बता रही थी। तो आपने कह रही थी मन कर रहा था आपसे। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था रूबी का, तो वो वही पूछ रहे थे कि रूबी क्या कह रही थी। तो मैं उनको बता रही थी कि वो बोल रही थी कि दीदी आपसे बात करने का मन कर रहा था, न्यू ईयर भी था और कुछ होता है ना अपने मन की बात बोलने के लिए। तो वो जब भी उसका मन अंदर से भारी होता है या कुछ कहना होता है तो वो मेरे से फ़ोन कर लेती है। तो जब मेरे से बात कर लेती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग निकल आए हैं और छोटी है ना तो बस यही है। तो गाइस अब जाने का टाइम हो गया है और हम जाएंगे। तो तब तक अभी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है इधर। ये देखिए दादी आ गई, मम्मी आ गई। सब लोग इधर बाहर निकल आए हैं क्योंकि बहुत देर से सब लोग अंदर बैठे हुए थे। तो गाइज़ मैं बता दूं कि काफ़ी देर से अंदर बैठे थे और बहुत ठंडी हो रही थी। और यहाँ पे मैं अंदर का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लव ने मना कर दिया था, क्योंकि अंदर मतलब लाइट कम है ना, तो वीडियो अंधेर मतलब काला काला आता है। तो फिर लव ने मना कर दिया, नहीं अंदर की मत बनाओ माँ, तो फिर नहीं बनाई थी। और यहाँ फिर मम्मी को बाहर ले आए थे और सभी लोग थे। गाइज़ मैं बता दूं कि पापा की याद सभी को आ गई, तो सब लोग इमोशनल बहुत हो गए थे। क्योंकि कुछ भी करो गाइज़ हम पापा को भूल नहीं सकते, क्योंकि जब भी कोई भी त्योहार होता 1 जनवरी को पापा सबसे पहले विश करते थे। और बहुत अच्छा लगता था। और मेरे को सुबह जब मैं उठी ना तो मेरे को यही था कि आज कौन फ़ोन करेगा सबसे पहले। तो थोड़े से इमोशनल भी हुए थे हम सब लोग घर पे, क्योंकि पापा सबसे पहले विश कर देते थे। पर लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी क्योंकि पापा के साथ हमेशा होती थी हमारी मस्ती। न्यू ईयर पे कुछ बनाने का भी मन होता था, लेकिन इस बार हमने फिर कुछ नहीं किया। तो कोई बात नहीं है गाइज़, ज़िंदगी तो चलती रहती। और इसके बाद है ना गाइज़ हम लोग घर के लिए निकल आए थे, क्योंकि मम्मी बहुत देर से कह रही थी तुम जाओ, ठंडी बहुत हो रही है। आराम से रुको, धीरे धीरे। आ रहा हूँ बाबा, तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। आ जाओ आ जाओ, अरे तो आओ तो सही। तो इसके बाद गाइस घर आके भगवान को माथा टेका मैंने। और ये होना भी चाहिए कि अपने घर से निकलने से पहले भगवान से मतलब प्रेयर करनी चाहिए, माथा टेकना चाहिए। उसके बाद फिर जब घर से जाओ और फिर घर पे आओ भी तब भी भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अपने माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए कि हम घर पे आ गए। तो वीडियो करूँगी एंड गाइस, जय हिंद साथियों।